ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन. Hello guys, so this is Transformation Deepak Lalwani and my YouTube channel name is Mr. Universe Transformation. So today I am come up with my new video with Miss खुशी पमनानी जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था, जो कि हमने इवेंट्स कराए थे. आपने काफी वीडियोस देखे होंगे. हमने 2 इवेंट्स कराए थे मिस्टर ओलंपिया ऑफ नॉर्थ इंडिया में. मॉर्निंग में हमारा पावर लिफ्टिंग था एंड इवनिंग में हमारा बॉडी बिल्डिंग था. तो पावर लिफ्टिंग में 2 फीमेल्स खेली थी, जिनमें खुशी मैम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था और खुशी मैम का सीनियर वेट में सिल्वर मेडल लगा था. तो बेसिकली आज हम उनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे. इन्होंने कब से स्टार्ट किया, वर्कआउट करना कब से स्टार्ट किया, यहाँ कब से ज्वाइन किया, कैसे कैसे उन्होंने प्रैक्टिस की ताकि वो सिल्वर मेडल लेके आ सकी, कितनी लिफ्टिंग थी इनकी, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने मैम कितना लिफ्ट किया था आपने वहाँ पे? 90 केजी लिफ्ट किया था. 90 केजी मीन्स 20 केजी की रॉड और 35 जो कि एक नॉर्मल फीमेल की लिफ्ट करना इम्पॉसिबल सा ही है. सो हेलो मैम, तो मैं आपसे पहले की जर्नी पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले वर्कआउट कभी स्टार्ट किया? वर्कआउट करे मुझे 1-2 साल हो गया. आपको 1-2 साल हो गया वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ, ठीक है. तो आपने स्टार्टिंग कितने वेट से किया, प्रैक्टिसिंग कैसे की? स्टार्टिंग मैंने कमी वेट से किया क्योंकि कोई पुश करने वाला नहीं था. मैम थोड़ा सा और वॉइस बढ़ाइए अपनी. स्टार्टिंग मैंने ना कमी वेट से किया क्योंकि कोई पुश करने वाला नहीं था. और ऐसे बोलते थे लोग कि तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने कभी किया नहीं. और ऐसा होता नहीं कि जब अपन वर्कआउट करते तो कोई पुश करते हैं तो अपन ज्यादा करते हैं. तो मैं यहाँ आई. तो आपने स्टार्ट जिम कौन सी जिम से स्टार्ट किया मुझे बताइए? पहले कल फिट में ज्वाइन किया. अच्छा, आपने कल फिट से स्टार्ट किया वर्कआउट करना. ओके, तो वहाँ पे आपने कैसे कैसे लिफ्टिंग क्या क्या की वो मुझे बताइए. लिफ्टिंग ये पहले मैं 30 का उठाती थी, फिर 40 का धीरे धीरे मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया. और फिर है ना वहाँ यहाँ पर मैं आई 1 महीना 1.5 मंथ हुआ. अब मैं 90 उठाने लग गई यहाँ पे. ठीक है, आपके पुश की वजह से. ओके, तो आपने वहाँ पे कल फिट में सबसे हैवी वेट, एक मैं छोटा डिफरेंस बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आपने स्टार्टिंग में या फिर 20 में वहाँ पे सबसे हाई लिफ्ट कितना किया? आप जो है बिल्कुल सच रही कि वहाँ पे हाई लिफ्ट कितना किया? एक्चुअली मेरा 1 ईयर पहले 110 किया था हाई लिफ्ट. 110 मतलब 40 का 45? हाँ, 45 ईच साइड. हाँ. ओके, तब आपका बॉडी वेट कितना था? तब बॉडी वेट भी मेरा ज्यादा नहीं था. 58 समथिंग था, है ना. तब मैंने ये लिफ्टिंग करी थी 110 तक. 110 की आपने मैंने लिफ्टिंग की. गैप ले लिया था अपना, है ना. सो गाइस नोट कीजिएगा, 58 केजी में 110 की लिफ्टिंग, 58 केजी लिफ्टिंग 110. ओके. फिर मैंने यहाँ मतलब फिर मैंने गैप ले लिया था. करा तो था मैंने कंटिन्यू कर, पर मैं जाती नहीं थी वहाँ पे. मुझे जाना नहीं हो पाया किसी रीजन से. फिर मैं 1 ईयर का ऑलमोस्ट गैप हो गया था. फिर मैंने वापस रीस्टार्ट किया और अपनी लिफ्टिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया. तो फिर अभी 90-100 तक मैं पहुंच जाती हूँ. अच्छा, 100 तक मैम का डेडलिफ्ट पहुंच जाता है. मैम अब बताइए, ये तो होगी लिफ्टिंग की बात. वहां पे आपका वेट था 58. अभी रिसेंटली आपने जब कंपटीशन खेला था आपका बॉडी वेट कितना था? 54. सो 54 मतलब 4 केजी एक तो मैम डाउन रही है और लिफ्टिंग में 90 to 100 देख रहे हैं आप. 110 से 100 सिर्फ 10 केजी का डिफरेंस है लिफ्टिंग में, बट वेट में 4 किलो का डिफरेंस है. मींस मैम का फैट परसेंटेज डाउन के साथ साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ. सो बेसिकली अगर ये 58 केजी में खेलती तो इनका शायद ये प्लेसिंग नहीं लगती. ये खेली थी कम कैटेगरी में, 54 वाले में, बिलो 55 में खेली तो इनका एक मेडल लगा. तो काफी अच्छी लिफ्टिंग की थी इन्होंने वहां पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 केजी लिफ्टिंग किया था, 90-95. तो इन्होंने सेम लिफ्टिंग वहां पे की. बेसिकली होता क्या है कि अगर हम जो प्रैक्टिसिंग में लिफ्टिंग करते हैं और एट द टाइम ऑफ द कॉम्पिटिशन व्हेन वी यूज टू लिफ्ट, तो हम कम लिफ्ट करते हैं. 2.5 या 5 10 या 5 केजी का डिफरेंस कम लिफ्ट में आता है. बट यहाँ पे दोनों फीमेल्स ने जो लिफ्ट यहाँ पे करती थी सेम एज इट इज लिफ्ट किया. ठीक है मैम. चलिए अब क्लाइंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि एक रिया मैम ने 2 मेडल लिया, आपने 1 मेडल लिया सिल्वर. ठीक है, दोनों के एज में क्राइटेरिया में कितना फर्क है? रिया का मैं इंटरव्यू बाद में लूंगा, उसका एज है 21-22. मैम आपका जो भी है आप रिवील कीजिए, क्या है आपका एज? पहली बात तो एज लड़के. हाँ, नो प्रॉब्लम, वी आर ओनली फिटनेस एंथुसियास्ट. तो हम बताना चाहते हैं कि औरों को मोटिवेशन मिले. मतलब 30 प्लस मैम का एज, 30 प्लस मैम का एज है. 30 प्लस की एज में जो मैं बेसिकली मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, जो मैंने पढ़ा है कि 30 प्लस की एज के बाद फीमेल्स का स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है, बोन्स हल्की सी वीक होना स्टार्ट होती है. तो उसमें क्या आपको विटामिन डी डेली लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए. मतलब
इतने सारे एडवर्स इफेक्ट होने के बाद भी कम वेट करके इतना लिफ्ट करना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, मतलब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आजकल तो 20 प्लस की फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड के इश्यूज होता है, हाइपोथायराइड के या हाइपरथायराइड के इश्यूज हो जाते हैं। उसमें भी 30 प्लस की एज में आप 90 लिफ्ट कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट टारगेट तो बहुत ही ज्यादा है, 100 से 110 किलो का है। सेम वेट में 54 में 100 से 110 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो कि 20-25 दिन बाद एक और पावर लिफ्टिंग एब्सोल्यूट जिम में कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 10 से 12 फीमेल एथलीट्स ओनली पार्टिसिपेट कर रही है। मेल्स का तो काउंटिंग बहुत ज्यादा है, तो उसमें मैम का टारगेट है। ओके मैम, आपने यहाँ पे कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए? यहाँ पे मेरे को 1.5 मंथ ही हुआ है। 1.5 महीना यहाँ पे स्टार्ट किए हो गया, ठीक है। ओके सो मैम, आप दूसरी जिम में जो भी आपने जहाँ पे भी ज्वाइन किया था, वहां पे आप देखते होंगे लोग पीटी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पीटी देता हूँ, तो वो एक सिनेरियो कंपैरिजन कीजिए कि डिफरेंस क्या क्या है, चाहे वो डाइट में हो चाहे वो वर्कआउट में हो। जस्ट मेक व्यूअर्स अंडरस्टैंड ऑल द काइंड ऑफ क्राइटेरिया। फर्स्टली तो मैंने वहाँ पीटी कभी इसलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। वहां पे पीटी बहुत कॉस्टली पड़ती है, 20-30 अराउंड 1000 अराउंड हो जाता है वहाँ। कितना मतलब कितना? 20,000, वो भी 2 मंथ 1 मंथ का ही होता है। 1 मंथ मतलब चल 1 मंथ में 12 डेज ही होता है। मतलब 1 मंथ का बेसिकली 20,000 का पैकेज होता है, उसमें भी 12 क्लासेस होती हैं सर। अब मैं आपको यहाँ पे प्राइजेस, जो कि मेरे पास इंटरनेशनल टाइटल्स है, नेशनल टाइटल्स हैं, लोग बोलते हैं कि सर इतना अच्छा कराते हैं, डाइट वगैरह देते हैं, वर्कआउट खड़े रहे करवाते हैं, तो फिर एक्सपेंसिव होंगे। क्योंकि जयपुर में अभी तक मिस यूनिवर्स का टाइटल किसी के पास नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि क्या पता सर एक्सपेंसिव कराते हो, इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं करता। तो मतलब जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हाई क्लास फैमिली से आराम से मुझसे कांटेक्ट करके पीडी स्टार्ट कर देते हैं। तो कई लोगों को एक बार गलतफहमी ये होती होगी कि सर के प्राइसेस ज्यादा है, इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो कांटेक्ट नहीं करते, या फिर पूछते हैं पर उनको लगता है कि नहीं यार सर से हमारी बात तो हो गई, बट सब कुछ समझ में भी आ गया, हम ज्वाइन भी करना चाहते हैं, बट रेट कंफर्म नहीं करते, मेरे से रिकंफर्म ही नहीं करते। रेट क्वेरी कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, रेट ही कंफर्म नहीं करेंगे सर आपकी प्राइसिंग क्या है, और गिव अप कर देंगे, पहले ही गिव अप कर देंगे। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी पीटी मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी है, एंड हाई क्लास फैमिली के लिए भी है, एंड हाई मीडियम क्लास फैमिली के लिए भी है। तो आज मैं आपको रेट कंपेरिजन बताता हूँ कि रेट कंपेरिजन क्या है। तो मैम ने जैसा कि बताया कि 20,000 रुपीज ओनली 12 क्लास की, ठीक है, 20,000 पर मंथ, ठीक है। मैम मैं अपनी रेट तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम अपन यहाँ पे, बट आपने जो मुझे फीस दी वो पर मंथ की आपके माइंड में है कितनी फीस है, ठीक है। पर मंथ की वहां पे 20,000 है, पर मंथ की यहाँ पे आपके माइंड में है, तो लगभग कितना डिफरेंस हो गया पर मंथ में? आई थिंक आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा का डिफरेंस, आधे से ज्यादा मतलब आधा कितना हो गया? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ भी नहीं है मेरा नॉर्मल पीटी का चार्ज, जिसमें से मैम को प्रोटीन शेक भी मैं देता हूँ, और बाकी 2-3 सप्लीमेंट्स है वो भी मैं देता हूँ सप्लीमेंटेशन के साथ, जी फिश ऑयल, ये सब मैं देता हूँ। तो ये गाइस आप नोट कीजिए कि पीटी का रेट एक तो हाफ से भी कम है और ऊपर सप्लीमेंटेशन भी है। तो पीटी का चार्जेस मतलब हाफ से भी कम है और सप्लीमेंटेशन भी ज्यादा है। तो मैम का 2 महीने का कोर्स था। सो मैम अब 30 से 35 सेकंड में आप हमें रिव्यूज बताइए पूरा जिनका, डाइट वगैरह, वर्कआउट वगैरह सारा। एब्सोल्यूट जिम बहुत ही अच्छा जिम है मेरे मैम अकॉर्डिंग। नाम थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि एब्सोल्यूट जिम दिखना। एब्सोल्यूट जिम बहुत अच्छा जिम है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये देखा है कि अगर आप शायद पीटी नहीं भी लेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रेनर प्रॉपर ध्यान देंगे, बस ये चीज कम हो जाती है, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ये फिश ऑयल नहीं देते। बाकी वो पूरा वर्कआउट कैसे कराना है, किस तरीके से किसका वर्कआउट होना है, अगर पर्सनली नॉर्मली डाइट पूछता है तो वो भी बताते हैं, सारी चीजें होती है। जैसे अगर हम अदर जिम में जाते हैं, अगर हमने नॉर्मली एक वर्कआउट के लिए पूछा तो वो 1 सेकंड भी खड़े नहीं होते और निकल जाते हैं कि बस हो गया। और यहाँ पे प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है किस तरीके से वेट कम करना है। बार बार कितनी बार भी, इवन मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा, कितनी बार वही चीज पूछी जाती है, लेकिन सर का मूड वैसा नहीं होता कि अरे यार एक बार आपको बता दिया ना। इनका कंटिन्यू मतलब अच्छा नेचर है, अच्छे से ट्रीट करते हैं क्लाइंट के साथ, और अपना जो भी अपना है अपना 100% देते हैं। सो ये मैम का एक्चुअली सिल्वर मेडल था जो इनको लगा है, ठीक है। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, उसके बाद हम अब गोल्ड का बिल्कुल ट्राई करेंगे। हम एक्चुअली गोल्ड के लिए गए थे अच्छी मेहनत करके, बट कंपटीशन था, फर्स्ट टाइम था, नो प्रॉब्लम, दिस इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि हम आगे ट्राई करेंगे।
और स्पोर्ट्समैन का मेन स्लोगन या मेन डेडिकेशन या मेन यही होता है कि कभी गिव अप नहीं करना, और अगर गिव अप करने का मन में है तो याद रखिए आपने स्टार्ट क्यों किया था गिव अप करने से पहले। तो हम नेक्स्ट कंपटीशन हमारा है मिस्टर ओलंपिया ऑफ नॉर्थ इंडिया ही टाइटल रहेगा उसका। हमारी जिम में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन है सिर्फ, इसमें से 12 से 15 फीमेल्स एथलीट्स हैं और मोर देन 60 प्लस मेल एथलीट्स हैं जो कि सारे यहाँ पे खेलने वाले हैं। और बहुत सारे कैश प्राइज या फिर जो भी एंडोर्समेंट, जो सारे बैग शेकर वगैरह, कम से कम 8-9 तरीके के प्राइजेस हैं, वो सारे आपको यहाँ दिए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा पैमाने पे कंपटीशन हिट होने वाला है, क्योंकि ये जिम में हम करा रहे हैं। पहले हमने आउटडोर किया था, और जिम में कराने से, यहाँ पे मेडल लगने से, इस जिम में कराने से क्या है, लोगों को मोटिवेशन काफी मिल गया कि हम भी वर्कआउट करते हैं, हम भी इतना तो लिफ्ट करते ही हैं, तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो कि मैंने एक स्पीच भी दी थी, जिम में ही दी थी हमारे पूरे क्लाइंट्स को, कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी भी है ना, और आप उसमें अगर अच्छा करते हो, तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब वगैरह करते हैं, आके 1 घंटा यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। उस अच्छे फील में अगर आप प्रॉपर तरीके से, ढंग से अपने आप को मोटिवेट करके एक मेडल या कुछ भी एक अचीवमेंट लाते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है और आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है फिटनेस की तरफ। सो थैंक यू गाइज, आई विल बी विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल पर्सनली मैसेज यू। थैंक यू गाइज।